साथियों, मैं बोलूंगा नमो बुद्धाय, आप बोलेंगे जय मूल निवासी। शांत हो जाएं सभी लोग। अब देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। साथियों, मैं भारत के दूसरे कोने से, जम्मू कश्मीर से आया हूं। काफी परेशानी के साथ आना पड़ा। मेरी फ्लाइट 2 बार कैंसिल हुई और आज अर्ली मॉर्निंग सुबह मैं पटना पहुंचा और शिवाजी राय जी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत करके किसी तरह से 11 बजे तक मुझे यहाँ पहुंचाया। तो जितनी रास्ते की परेशानियां थी, आज तथागत गौतम बुद्ध की वैशाली में आकर, आप सबके बीच में आकर वो सारी परेशानियां मेरी दूर हो गई। अब मुझे बड़ा सुकून है, बड़ी संतुष्टि है कि मैं अपने धर्म के घर में वापस आया हूं। ये धर्म भूमि है। आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये धर्म भूमि है और सम्राट अशोक ने 58 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, बहुत बड़ा 14 देश उसमें से निकले हैं। 14 देश उसमें से निकले हैं। और तथागत गौतम बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले हुए, लेकिन पहले बुद्ध ये 28वें थे। पहले बुद्ध करीब 5500 साल पहले हुए। तो ये हमारी जो परंपरा, जो संस्कृति है, ये 5-5.5 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति भी बुद्ध संस्कृति थी। ये जानकर हमें और भी हर्ष होना चाहिए और भी खुशी होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मुझे एक कार्य सौंपा गया है। हम आज 19 प्रतिज्ञाएं लेंगे। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं करवाई थी, तो आज के हिसाब से हम 19 प्रतिज्ञाएं करेंगे। मैं मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों से व पंडाल में बैठे सभी धर्म में आने वाले साथियों से, संस्कृति में आने वाले साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ ये प्रतिज्ञाएं लें। हेलो शांति, आप किसी तरह के मैं एक निवेदन कर दूं, जो लोग पंडाल के अंदर हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। हम और जितने लोग पंडाल से बाहर हैं वो कृपया पंडाल के अंदर आ जाएं। हमारे कुछ साथी पीछे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग बाहर हैं उन्हें पंडाल के अंदर ले आए। जिस इतने महान कार्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, यदि वो कार्य हमने नहीं किया तो फिर क्या किया? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को, जब 2500 वर्ष सम्राट अशोक को धम्म दीक्षा दिए हुए थे, पूरे 2500 वर्ष, उस दिन 14 अक्टूबर को 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी। और उन लोगों की ये ड्यूटी लगाई कि अब आप जाकर बाकी सारे समाज को धर्म की तरफ, संस्कृति की तरफ, अपने पिछले बीते हुए इतिहास की तरफ मोड़ो। आज कितना बड़ा दिन है। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण को 66 वर्ष हो गए और बाबा साहब की कही हुई वो बात वैशाली में सच होने साबित जा रही है, सच साबित होने जा रही है। तो मेरा निवेदन है, अब आप कोई शब्द नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेरे साथ ये जो प्रतिज्ञाएं हैं धीरे धीरे बोलेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, क्योंकि अब बुद्ध का धर्म इन प्रतिज्ञाओं में निहित है। आपको ये समझना होगा। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, मेरे साथ जितना मैं बोलूं उतना आप सब बोलेंगे। एक सुर में आवाज आनी चाहिए, आवाज आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए।
तो शुरू करते हैं। जहां मैं करूंगा या कहूंगा, मेल जो है वो कहेंगे और जो लेडीज है वो करूंगी या कहूंगी कहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि महामना तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे। आज से मैं इसे मानसिक कमजोरी, पागलपन और धूर्तता का प्रचार समझूंगा। लेडीज कहेंगी समझूंगी। मैं अतार्किक बातों, मान्यताओं पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगा और ना ही कभी इसे मानूंगा। मैं संत शिरोमणि रविदास साहेब कबीर व भारतीय मूल निवासी महानायकों के सम्यक तार्किक विचारों को मानूंगा। मैं आधुनिक भारत के शिक्षा की प्रतीक प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले व राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सम्यक तार्किक विचारों को मानूंगा। मैं सभी जीवनोपयोगी संस्कार खुद अथवा भारतीय मूल निवासी समाज के सुशिक्षित व योग्य सम्यक व्यक्ति के द्वारा ही संपन्न कराऊंगा। मैं आज से इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मैं आज से महामना तथागत गौतम बुद्ध सत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना सम्यक मार्गदाता समझूंगा। मैं महामना तथागत गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं महामना तथागत गौतम बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर ध्यान रखूंगा और आवश्यकता अनुसार स्वस्वच्छार्थ धम्म दंड के साथ उनका संरक्षण करूंगा, अर्थात अकारण हिंसा नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महामना तथागत बुद्ध के बताए 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञा, शील व करुणा को अपने जीवन में अपनाऊंगा। मेरे
सभी सिद्धांतों, तत्व ज्ञानों व शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करूंगा। साधु 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 भक्तु सब मंगलम। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये बुद्ध के धम्म में ही खासियत है। जब आप इस धम्म में आते हैं, जब आप इस संस्कृति से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई स्फूर्ति भर जाती है। आज आपने जो प्रतिज्ञाएं ली है, ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ बोलने की चीज नहीं है। आज से आपके आचरण में एक नया बदलाव आना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध का दिखाया हुआ रास्ता समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित चलने वाले समाज के लिए बनाया गया रास्ता है। इसी रास्ते से प्रेरणा लेकर बाबा